हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मॉसबी एंड क्लिक्स की क्वेश्चन सीरीज़। अगर आपने प्रीवियस हमारी क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो सारे क्वेश्चन सीरीज़ को विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्वेश्चन सीरीज़। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, A nurse notes a documentation that a client is exhibiting kind strokes respiration. On assessment of the client, the nurse would expect to note which finding. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक नर्स नोट कर रही है कि क्लाइंट के एक्सपीरियंस कर रहा है काइंड स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमें नोट डाउन करना है, काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन है। ऑन असेसमेंट, नर्स जब असेसमेंट कर रही है पेशेंट का, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेस्पिरेशन नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी अपनी फाइंडिंग्स में। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज द रिदमिक रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया। सेकेंड इज रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेन्ड रेस्पिरेशन। सी ऑप्शन इज टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन रिदम एंड डेप्थ। एंड डी ऑप्शन है हमारा irregular respiration with pause at the end of inspiration and expiration। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन कौन सा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है जिसमें क्या दिया गया है, रिदमिक रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया। ठीक है, तो काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है आपका, जिसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रहा है आपका एंड डेप्थ क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज होगा जो आपकी फर्स्ट इनिशियल स्टेज में देखने को मिलेगा। देन आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ है वो क्या देखने को मिलेगी, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। एंड देन क्या होगा, थर्ड जो आपको इसमें स्टेज देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगा, साइक्लिक एपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको, साइक्लिक एपनिया देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है, काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो रहा है आपका रिदमिक है, यानी कि पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है एंड देन साइक्लिक एपनिया आ रहा है आपको। तो रिदमिक रेस्पिरेशन विद द पीरियड ऑफ एपनिया इज नोन एज द काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कौन से पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, मेनली ये देखने को मिलता है हमें डाइंग पेशेंट में। ठीक है, मेनली किस में देखने को मिलता है आपको, ये डाइंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन केस अगर क्या है, इंक्रीज आईसीपी है पेशेंट को, तो भी आपको क्या देखने को मिलता है, काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में क्या दिया है, रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेन्ड रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेगुलर है रेस्पिरेशन बट कैसी, रैपिड है, डीप है और सस्टेन्ड रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये किस केस में हमें देखने को मिलते हैं, इन द केस ऑफ डिसफंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। डिसफंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें क्या है, न्यूरोजेनिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन है इन रिदम एंड डेप्थ। ठीक है, टोटली पूरी इरेगुलर रेस्पिरेशन और डेप्थ हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एटैक्सिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एटैक्सिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इट इज़ ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ मेडुला। अगर मेडुला का डिसफंक्शन हो रहा है तो हमें कैसी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, एटैक्सिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, जो बहुत ही इरेगुलर होती है और रेगुलर रेट एंड डेप्थ में देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा, इरेगुलर रेस्पिरेशन विद पॉज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है और आफ्टर दी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन आपको एक पॉज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम, एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन। और ये हमें किस केस में देखने को मिलेगी, अगर क्या हो रहा है पेशेंट में मिडिल पॉन्स का क्या हो रहा है, जो आपको ये फोर्थ ऑप्शन है, आपको डिसफंक्शन किसका देखने को मिलेगा, अगर मिडिल एंड कॉर्डल पॉन्स का
डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो किसका डिसफंक्शन दिखा रहा है, हमारे मिडिल और कॉर्डल पॉन्स का। जब मिडिल और कॉर्डल पॉन्स का जब डिसफंक्शन हो रहा है तो हमें इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाद हमें पेशेंट में एक पॉज देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, A client is diagnosed with conductive hearing loss. Ask the nurse to explain the cause of hearing problem. ठीक है, the nurse plan to explain to the client that this condition is caused by which problem. ठीक है, एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसका डायग्नोस हुआ है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के हेयरिंग लॉस होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और दूसरा क्या होता है, सेंसोन्यूरनल हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेशेंट में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा है तो आज द नर्स एक्सप्लेन द कॉज ऑफ। वो पेशेंट पूछ रहा है कि इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमें वो अब क्या ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है डिफेक्ट इन द कॉक्लिया, नेक्स्ट ऑप्शन है डिफेक्ट इन द क्रेनियल नर्व 8। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स एंड डी है आपका डिफेक्ट इन सेंसरी फाइबर दैट लीड्स टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्शन की बात हुई है तो हमें पता है कंडक्शन क्या है, लाइक ट्रैवलिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, जो वेव्स है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब वेव्स ट्रैवल कर रही है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वेव्स जा रही हैं, अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया यानी कंडक्शन में क्या हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी होगा हमारा, दैट इज़ द फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, अगर कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है हमारी पेशेंट के एयर में या फिर सेरो में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। अदर जो डिफेक्ट हैं जैसे डिफेक्ट इन द कॉक्लिया होगा, क्रेनियल नर्व 8 का अगर डैमेज हो रहा है या कोई डिफेक्ट आ रहा है उसमें, या फिर क्या हो रहा है, डिफेक्ट इन द सेंसरी फाइबर दैट लीड्स टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेंसरी फाइबर्स में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो ये क्या होगा, सेंसोन्यूरनल हेयरिंग लॉस। ठीक है, now next question is, while performing a cardiac assessment on the client with an incomplete heart valve, the nurse auscultates a murmur. The nurse document a finding and describe the sound as which. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्स क्या कर रही है, कार्डियक असेसमेंट कर रही है क्लाइंट में जिसमें क्या है, इनकम्प्लीट हार्ट वॉल्व है। ठीक है, यानी इनकम्पिटेंसी हो गई होगी हार्ट वॉल्व में। ठीक है, तो क्या है, नर्स ऑस्कल्टेट कर रही है मर्मर। ठीक है, नर्स ने क्या ऑस्कल्टेट किया, विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप मर्मर साउंड किया है। अब नर्स डॉक्यूमेंट कर रही है कि ये मर्मर साउंड कैसी वो डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मर्मर साउंड आ रही है तो मर्मर साउंड हमें कैसे ऑस्कल्टेट होती है, कैसे उसकी साउंड आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लबडब साउंड, सेकेंड इज द स्क्रैची लेदरी हर्ट नॉइस, थर्ड है अ ब्लोइंग और अ वूजिंग नॉइस और एब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइस। ठीक है, तो जो हम ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ द लबडब, तो ये क्या होती है आपकी नॉर्मल S1 एंड S2 साउंड होती है आपकी। ठीक है, जो नॉर्मल हर्ट साउंड होती है दैट इज़ योर लबडब साउंड, जो क्या होती है S1 एंड S2 साउंड होती है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रैची लेदरी हर्ट साउंड। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है, आपका पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब यानी इन केस ऑफ द एंडोकार्डिटिस देखने को मिल सकता है आपको। पेरिकार्डिटिस अगर हो रहा है तो उसमें केस में आपको क्या दिखता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब देखने को मिलता है। और जो साउंड होती है पेशेंट की, वो जो हर्ट की साउंड आती है उस समय ऑस्कल्टेट करते हैं, वो कैसी आती है, स्क्रैची लेदरी हर्ट साउंड आती है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है आपका एब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइस। ठीक है, ये क्या है, क्लिकिंग नॉइस होती है जो हमें हर्ट में सुनाई देगी। अब ऑप्शन सी अगर हम देखें, अब ब्लोइंग और वूजिंग नॉइस। ठीक है, अगर एक ब्लोइंग और वूजिंग नॉइस आ रही है दैट इंडिकेट्स द मर्मर साउंड। ठीक है, अगर हमें हर्ट में मर्मर साउंड आ रही है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, टाइप ऑफ वॉइस होगी, नॉइस होगी, वो कैसी होगी, ब्लोइंग आएगी या वूजिंग नॉइस आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Now next question is, a nurse is instructing a client on how to perform a testicular self-examination. The nurse would explain that which is the best time to perform this exam. ठीक है, एक नर्स है जो इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को अबाउट द टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, उसको कैसे करना है. ठीक है, द नर्स वुड एक्सप्लेन दैट विच इज़ द बेस्ट टाइम. कौन सा बेस्ट टाइम होगा कि जब उसे क्या करना है, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है. ऑप्शन देख लेते हैं. आफ्टर शावर बाथ, while standing to void, after having a bowel movement, and last option is while lying on the bed before arising. ठीक है, तो एज वी नो जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. ठीक है, वो कब करना होता है हमें, ऑन द सेम डे ऑफ अ मंथ. ठीक है, यानी हमें पेशेंट को बताना है कोई भी मंथ में वो एक डे सेलेक्ट कर ले, उसी डे में हर मंथ में क्या करना है, उसको अपना टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है. ठीक है, तो जो बेस्ट टाइम होता है वाइल बाथिंग या शावरिंग. ठीक है, जब पेशेंट शावर ले रहा है, ठीक है, या फिर बात कर रहा है, उस टाइम पे उसको क्या करना है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, टेस्टिकल्स या स्क्रॉटम का अपना एग्जामिनेशन करना है. ठीक है, तो जो बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ आफ्टर शावर वो कर सकता है, या फिर वाइल शावरिंग, जब वो बात ले रहा है या शावर कर रहा है तब ले सकता है. ठीक है, अदर जो पोजिशंस यहाँ पे बताई गई हैं, अदर्स कंडीशंस जो बताई गई हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, ये कंफर्टेबल पोजिशन नहीं है पेशेंट के लिए फॉर एग्जामिनिंग द टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, so this is all about for the today questions. Thank you so much.